पीएफ के नए रूल्स के अनुसार अब आपका पीएफ का क्लेम, पीएफ का एडवांस पैसा बिना किसी ह्यूमन के ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। आप कहेंगे क्या ऐसा अपडेट आया, ऐसा रूल्स आया, किसके लिए रूल्स आया, किसका अप्रूव्ड होगा, किसका क्लेम रिजेक्ट होगा और अप्रूवल भी होगा, तो किसका पहले होगा और किसका बाद में होगा, ये जानना जरूरी है। इसका नाम दिया गया है ऑटो सेटलमेंट का। ये पहले भी लागू था, लेकिन पहले इसका लिमिट 1 लाख रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया। मतलब 5 लाख रुपए तक का पीएफ एडवांस के लिए जब जाएंगे और ऑटो सेटलमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में बिना किसी मैनुअल स्क्रूटनी के, मतलब कोई इंसान, कोई स्टाफ वहां पे नहीं उसको मॉनिटर करेगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी सेट करके और इसके बाद आपके अकाउंट में 72 घंटा के अंदर भेज देगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, तब तो सभी लोग इस तरह के 5-5 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर देंगे, ऐसे कंडीशन में फिर किसका पहले आएगा और किसका बाद में आएगा, किसका अप्रूवल होगा और किसका रिजेक्शन होगा, क्या सबका अप्रूवल हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे भी अप्रूवल और रिजेक्शन का केस होगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, 1 लाख से ऊपर के लिए अगर आप विड्रॉल करने लगाते हैं, पीएफ क्लेम करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे मैनुअली एक इंसान बैठ करके सारे प्रोसेस को वेरिफिकेशन करता था और इंसान चूंकि वहाँ पे बैठता था तो ऑफिस आवर में ही वो काम होगा और ऑफिस आवर में जितना लोड होगा उसके अनुसार से वो काम और सरकारी विभाग कितना तेजी से करेगा ये तो आपको मालूम है। और खासकर जब अगले को ना आप जान रहे हैं ना वो आपको जान रहा है, एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, घूस का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, तो काम कितना फास्ट होगा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में होता ये था कि लॉन्ग क्यू हो जाता था, लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ता था और चूंकि ये अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं होता था, इमरजेंसी केस के लिए ज़रूरी है, पीएफ का विड्रॉल के लिए बहुत ज़रूरी है पैसे क्या, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन था, मतलब कि मैनुअल स्क्रूटनी था, जिसके कारण से समय लगता था। अब इस चीज़ को देखते हुए समय के अनुसार देखा गया कि कभी भी कोई इमरजेंसी होता है तो 1 लाख रुपये से काम नहीं चलने वाला है, झटकों में 5 लाख रुपया खत्म हो जाता है। तो ऐसे में इस लिमिट को बढ़ा करके डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपये कर दिया और इसको ऑटो सेटलमेंट कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ताकि मैनुअल स्क्रूटनी नहीं रहेगा, ह्यूमन वहाँ पे नहीं रहेगा। ये तब होगा जब किसी का रिजेक्शन होगा। तो भाई रिजेक्शन और अप्रूवल किस कंडीशन में होगा? अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सारे पेपर वर्क सही से किए हुए, सारे एंट्री सही है, आपका केवाईसी सही है और अकाउंट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो चुका है, इनएक्टिव नहीं है, ओटीपी से कंप्लीटली वेरीफाई कर चुके हैं, तो आपका ऑटोमेटिक ऑटो सेटलमेंट कैटेगरी में जा करके और वो पैसा चला जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, तो रिजेक्शन का सवाल नहीं है। लेकिन अगर केवाईसी में कभी दिक्कत है या ट्रांसफ़र में कभी दिक्कत है, जैसे कि आप पीएफ का मेंबर ट्रांसफ़र नहीं किए और डायरेक्ट अप्लाई कर दिए हैं, ऐसे में जब रिजेक्शन होगा तो वहाँ पे फिर मैनुअल स्क्रूटनी होगा, मतलब वहाँ पे ह्यूमन का एंट्री होगा और फिर जाकर के लंबा समय आपको लग सकता है। इसलिए पूरी तरह से केवाईसी कर लीजिए। अब अगला सवाल ये आता है, किसका पहले होगा और किसका बाद में होगा? तो देखो, आपने जो अप्लाई किया है ऑटो सेटलमेंट के लिए किया है, 5 लाख के अंदर में किया है, इस कंडीशन में होगा ये कि आपको 2-3 रीजन देना होता है कि आप पीएफ एडवांस क्यों विड्रॉल करना चाह रहे हैं, ये पैसा क्यों निकालना चाह रहे हैं। तो 2-3 केस में, एक हो जाएगा मेडिकल इमरजेंसी, एक हो जाएगा घर बनाने के लिए, एक हो जाएगा शादी के लिए। अगर 3 कैटेगरी लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें से सबसे जल्दी किसको है? घर बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये मेडिकल इमरजेंसी जरूरी है? तो सपोज कि आपके जैसे 100 लोगों ने अप्लाई किया और जिसका मेडिकल इमरजेंसी होगा उसका ऑटो सेटलमेंट सबसे पहले होगा और जिसका शादी या घर बनाना है तो वो थोड़ा सा देरी से होगा। इसीलिए जो प्रायोरिटी सेट होगा उसका क्लेम फास्ट होगा, जो प्रायोरिटी सेट जिसके अनुसार से सिस्टम के अनुसार से स्लो है तो स्लो होगा, फास्ट है तो फास्ट होगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो अपडेट लाया गया, इससे आप कितना सेटिस्फाई है? क्या ये 5 लाख का अमाउंट सही है या इससे ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।